देखो ये होते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन एक ऐसा नाउन होता है, नाउन का मतलब क्या है, नेम। बहुत सारे वर्ड्स, मैंने क्या लिखा है वर्ड्स, मैंने ये लिखा बहुत सारे नाउन्स नहीं, बहुत सारे वर्ड्स मिलकर के जब वो एक नाम का रोल प्ले करते हैं, एक नाम बताते हैं, तो उसे सिंपली क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन। जैसे गाड़ी या बाइक चलाने के लिए आपके पास एक कार्ड है, उस कार्ड का क्या नाम है, लाइसेंस नहीं, पूरा नाम उसका क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस। तो उसके नाम में टोटल कितने वर्ड्स हैं, 2, लेकिन वो पूरा मिलकर के एक नाम का रोल प्ले कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि वो ड्राइविंग लाइसेंस एक कंपाउंड नाउन बन गया। ठीक है, एक वॉल में फैन है और एक सीलिंग में फैन है, तो जो सीलिंग में फैन है उसका हम नाम क्या देते हैं, सीलिंग फैन, तो उसका नाम क्या हो गया, सीलिंग फैन। कितने वर्ड्स हैं, एक से ज़्यादा, बन गया कंपाउंड नाउन। ठीक है, जैसे यहाँ देखो मैंगो ट्री, ये भी क्या है, कंपाउंड नाउन। इंग्लिश बुक। अब इससे क्वेश्चंस आते कैसे हैं, सिंपली आपको पहले ये डिसाइड करना है कि अगर कंपाउंड नाउन है तो डेफिनेटली एक से ज़्यादा वर्ड्स होंगे। जैसे इसमें कितने वर्ड्स हैं, 1 and 2, तो इसमें कितने हैं, 1, 2 and 3। आपको बस ये डिसाइड करना है कि अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स है तो कौन सा वर्ड हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हम कैसे पता करेंगे कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बस ये पता करना है कि इसमें हम बात किसकी कर रहे हैं। अगर मैंगो ट्री की बात की जाए तो हमने मैंगो की बात की है या फिर ट्री की बात की। अगर आम के बारे में बात हुई है तो क्या बात हुई, आम के बारे में बात हुई है कि हाँ वो पेड़ है, या पेड़ के बारे में बात हुई है कि वो आम का है, आम का पेड़ है ना, तो कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट हो गया। इंग्लिश बुक में किताब के बारे में बात हो रही है, वो कैसी किताब है, वो इंग्लिश की है। इसमें किसके बारे में बात हो रही है, टीचर के बारे में। इसमें पासर बाई, पासर बाई का मतलब होता है कि जो पास से गुजरने वाला होता है उसे हम कहते हैं पासर बाई। कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है, बाई से क्या समझ आ रहा है बताओ, और अगर मैं बाई हटा दूँ तो भी समझ आ रहा है कि हाँ पास है, गुजरने वाला। कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है, लुकर ऑन में हिस्ट्री क्लास। ब्रदर इन लॉ, इन लॉ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अगर आप ब्रदर हटा दो तो इन लॉ से कोई सेंस नहीं आ रहा है ना, लेकिन अगर आप इन लॉ हटा दो तो कम से कम ये बात तो समझ आ रही है कि भाई के बारे में बात हो रही है। ठीक है, चाहे वो किसी का भी भाई हो। कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पे। सिंपली क्वेश्चन ये आता है कि आपको एक कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना है, तो प्लूरल हम उसी वर्ड को बनाते हैं जो वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मैंगो ट्री का प्लूरल बनाया जाए क्या बनेगा, मैंगो ट्रीज। ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा, मैंगोज ट्रीज, जो कि गलत है। ऐसे भी देते हैं वो मैंगोज ट्री, ये भी गलत है क्योंकि हमने आम के बारे में बात ही नहीं की, तो इसका प्लूरल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही ब्रदर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा, ब्रदर्स इन लॉ। ये पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है, ब्रदर इन लॉज, जो कि पूरी तरह से गलत है। ठीक है, ये होता है हमारा कंपाउंड नाउन। सिंपली इसका प्लूरल फॉर्म बनाने को दिया जाएगा, अगर समझ आ गया नोट कर लो और सामने सामने इसका प्लूरल फॉर्म बनाना। ठीक है,
नोट लिखना है, पहले इसका सब प्लूरल फॉर्म आप बना लो, एक नोट लिखाता हूँ। स्टेप सन क्या हो जाएगा? सन बॉडी बॉडी का स्टेप सन, बिल्कुल ठीक। बोलो लो, ये जो ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, स्टेप सन, स्टेप मदर है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये पेपर में पूछा जाता है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए। एक नोट लिखो, मैं बोल रहा हूँ। The word which is important, the word which is important in a given compound noun, the word which is important in a given compound noun, the word which is important in a given compound noun is formed plural, is formed F-O-R-M-E-D, is formed plural. The word which is important in a given compound noun is formed plural. वो वर्ड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपाउंड नाउन में, हम सिंपली इसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। ये होता है मेरा कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन आपका कंप्लीट हो गया, आपका नाउन का टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक था, नंबर हो गया, जेंडर हो गया, केस हो गया, कंपाउंड नाउन हो गया, टाइप्स ऑफ नाउन हो गया। वो मैंने आपको नाउन केस में शायद पढ़ाया होगा, चेक एक बार चेक करो कि क्या वो मैंने नाउन केस में पढ़ाया या फिर स्टॉपर्स का यूज हुआ है, नहीं हुआ? नाउन ने आपको इंस्टॉल कराया था उसमें? नहीं कराया। देखो नाउन ने आपको इंस्टॉल किया होगा। देखो ये होता क्या है बेसिकली कि आपने एक नाउन लिखा और उस नाउन के बारे में आपने कुछ डिटेल्स यहाँ पे कुछ बातें आपने बता दी, ठीक है। और उसके बाद से आपने यहाँ पे वर्ब वगैरह चाहे कुछ भी कंटिन्यू किया। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो तो ये नाउन इस रेस्ट ऑफ द पार्ट से मिल करके हमेशा एक मीनिंगफुल सेंस देगा और तब इस नाउन को हम क्या कहते हैं, नाउन इन एपोजिशन। जैसे रोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। रोहित कौन है? मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। यहाँ पर रोहित के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बातें नहीं पता है, लेकिन रोहित के बारे में अगर मैं कुछ और भी बातें अगर बता दूँ, रोहित अ वेरी फेमस मैथ्स टीचर इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब देखो रोहित के बारे में क्या डिटेल्स है, इस नाउन के बारे में क्या डिटेल्स है, ये बन गया हमारा डिटेल्स। जैसे ही आप डिटेल्स देते हो आप इस नाउन को क्या कहोगे, नाउन इन एपोजिशन। तो इसे दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप डिटेल्स हटाते हो तो सेंटेंस हमेशा क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल। पढ़ के देखो क्या मीनिंग आ रही है, रोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है पैसेज में, कॉम्प्रिहेंशन में। जैसे नॉर्मली हमें क्या दिख रहा है, अगर जैसे पैसेज में क्वेश्चन आ गया कि हु इज अ कैनिबल, तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि अनिल इज अ कैनिबल, ठीक है। लेकिन अगर कहा जाए कि सुनील के बारे में हमारे पास क्या जानकारी है, द डोमेस्टिक सर्वेंट ऑफ, ये क्या बन गया डिटेल्स, ये क्या बन गया नाउन इन एपोजिशन। मैंने कहा कि डिटेल्स हटाओ, सेंटेंस क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल। अब देखना कैनिबल कौन है, पहले क्या दिख रहा था, अनिल।
इसका यूज इतना ज़्यादा होता है पैसेज में या फिर न्यूज़पेपर में। अगर किसी बच्चे को न्यूज़पेपर पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब क्या है कि उसमें नाउन इन एपोजिशन का यूज सबसे ज़्यादा किया गया होता है। जैसे मैंने यहाँ पर नाउन लिखा और जब इसका डिटेल्स दिया तो यहाँ पर मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया, लेकिन एक तरीका और भी होता है। आप चाहो तो कोई नाउन लिख रहे हो, अक्सर आपने देखा होगा कि या तो यहाँ पर ऐसे कर देंगे और यहाँ पर कुछ बातें बताएंगे, या फिर आप नाउन लिखते हो और ऐसे कर देंगे और फिर कुछ बातें बताएंगे। तो आपको समझ आना है कि ये सब क्या है, नाउन इन एपोजिशन। जैसे कितने सारे नाउन इन एपोजिशन है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कौन है, क्या बात बताई गई है, नाउन इन एपोजिशन। क्या हो गया यहाँ पर, द प्रेसिडेंट ऑफ। अब देखो कितनी अच्छी मीनिंग आ रही है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इज हॉस्टाइल विद व्लादिमीर पुतिन। यहाँ पे बात खत्म हो जाती है, लेकिन फिर से हमें नहीं पता है कि व्लादिमीर पुतिन कौन है। फिर इसके बारे में क्या डिटेल्स है यहाँ पर, द प्रेसिडेंट ऑफ। ये यूज होता है न्यूज़पेपर में, ठीक है। तो कई बार क्या करेंगे कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और यहाँ पर वो क्या कर देंगे, ऐसे। यहाँ पर क्या कर देंगे, वो ऐसे कर सकते हैं, या फिर ऐसे कॉलन दे देंगे, या फिर आप सिंपली ऐसे और सेमीकोलन। तो ये चीज़ आपको समझनी है ताकि आप पैसेज को अच्छे से पढ़ सकें। बट एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है कहाँ पे, कॉमन एरर में। जैसे आपको जानबूझ के फंसाया जाएगा कि 5 सिस्टर्स आर यहाँ पे, लेकिन आप सोचो कि सुमित के बारे में क्या डिटेल्स है अपने पास, अमंग हिज 5 सिस्टर्स। ये हो गया डिटेल्स। ये क्या अपना नाउन इन एपोजिशन। मैंने क्या बताया कि जब आप डिटेल्स हटाओ तो सेंटेंस हमेशा क्या होना चाहिए, लेकिन अब वर्ब कैसी आ गई, आर। जबकि सुमित के हिसाब से क्या होना चाहिए वहाँ पे, इज। तो आपको यहाँ भी फंसाया गया कि 5 सिस्टर्स, आप सोचोगे ये प्लूरल है, यहाँ भी वर्ब प्लूरल, बट ये वर्ब इसके अकॉर्डिंग ना करें, किसके अकॉर्डिंग, नाउन इन एपोजिशन। क्लियर होगी बात। अगर इतनी बात समझ आ गई है तो नाउन इन एपोजिशन इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। नोट करो। कुछ बोल रहा था, टिंगू चला गया, देख लेना कर देना। नहीं नहीं आराम से। लिख लिया सब। देखो नाउन कंप्लीट हो गया, फाइन। अब आप नाउन को रिवाइज करो। मैं कोशिश करूंगा कि एक असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करा दूं नाउन से रिलेटेड, और आपके वन वर्ड इडियम्स, एंटोनिम्स, ये सब कुछ भी नहीं हो रहा है।
असाइनमेंट ही तो दे सकता हूँ ना। और ये कहते हैं कि हम PDF नहीं देंगे, मतलब PDF है नहीं, सॉरी असाइनमेंट नहीं हम ये शेयर करने से नहीं होगा, लिख सकते हैं। जैसे आप पेपर बात कर रहे हैं 20 मार्क्स की तो इंग्लिश आती है और 20 नंबर में आप मान कर चलो कि 10 नंबर या 8 नंबर के आसपास आपके वोकैब्स होंगे, जिसमें वन वर्ड होगा, इडियम्स होगा, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, साथ ही साथ आपका करेक्टली स्पेल, मिस स्पेल, ये सारे वर्ड होंगे। तो ग्रामर कितना पढ़ोगे? जो नाउन या नंबर में आपको पढ़ा रहा हूँ, चाहे जो मैंने पढ़ा दिया है, ये बहुत डेप्थ में पढ़ा दिया है, इतना नहीं आएगा आपके पेपर में। और अगर आता भी आपके पेपर में एपोस्ट्रोफस का यूज, सिंगुलर, प्लूरल, यही सब पेपर में पूछे जाते हैं, लेकिन ये तो फिर भी आप मिला के कर लोगे, लेकिन वोकैब्स तो आपका जीरो है।
और ज़ीरो भी नहीं कहूँगा। कुछ तो वोकैब्स में आपको हर दिन क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो आप याद करते हो? लगता नहीं तो याद तो होगा नहीं, क्योंकि वो जो वर्ड्स मैं करा रहा हूँ उसको स्पेलिंग के साथ अगर आप याद करेंगे तो आप करेक्टली स्पेल्ड और मिस स्पेल्ड आपको सेपरेटली करने की जरूरत नहीं है। पता चले कि आप वर्ड अलग याद कर रहे हो, स्पेलिंग अलग याद कर रहे हो, ऐसे नहीं होगा। वही वर्ड आपके करेक्टली और मिस स्पेल्ड में पूछ लिए जाएंगे। तो थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी देखा हो कि हाँ कम से कम हम वोकैब्स जो हमारे पास है उसे हम अच्छे से याद करें। बाकी वन वर्ड और इडियम्स के लिए मैंने बोल दिया है, आपको असाइनमेंट पेपर पे मिलेगा। ये पीडीएफ के लिए मैंने बना दिया है कि हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। आप याद करोगे कहीं अगर आपने अपडेट मार दिया, चाहे चैट डिलीट कर दिया, सब कुछ गया, कोई फायदा नहीं है उसका। मैंने बोला है मैं इनको भेज दूंगा, देखते हैं कब तक मिलता है। बट कोशिश करूंगा कि मैं आपको थोड़े बहुत वन वर्ड और इडियम्स क्लास में दिया करूँ, ठीक है। एंटोनिम सिनोनिम के लिए तो वो क्या देना है। लिखो इसके लिए, इट इज अ वर्ड यूज्ड, इट इज अ वर्ड यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। It is a word used to avoid the repetition of a noun. It is a word used to avoid the repetition of a noun, or in place of a noun you can also say. It is a word used to avoid, avoid, avoid the repetition of a noun, या फिर used in place of a noun. तो कौन कौन से pronoun होते हैं? देखो I, we, you, he, she, it, they, ये सब क्या होंगे? प्रोनाउन। इसमें पहला जो टाइप होता है उसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इसमें फर्स्ट टाइप जो होगा दैट इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन बेसिकली किसी पर्सन के लिए आता है। कहते हैं कि एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी पर्सन, किसी व्यक्ति को इंडिकेट करे। जैसे आप खुद सोच के देखो कि अगर राम है, राम एक पर्सन है, मुझे इसके लिए अगर कोई प्रोनाउन यूज करना है तो मैं क्या यूज करूँगा? ही। तो यानी कि ही को हम क्या कहेंगे? ही एक पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। हम खुद के लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो क्या करेंगे? आई या फिर वी, तो वो भी क्या बन जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन। यानी किसी व्यक्ति को इंडिकेट करने के लिए जो प्रोनाउन यूज होगा उसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 types of personal pronoun। अभी 3 तरह के कौन कौन से होते हैं? पढ़ा तो होगा ही आप लोगों ने। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? आई, मी, माइन और माई सेल्फ। और फर्स्ट पर्सन में आता है वी, अस, आर्स, आवरसेल्व्स। फिर होता है दूसरा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन सिर्फ और सिर्फ कौन सा होता है? यू, योर्स, योरसेल्फ या फिर योरसेल्व्स। थर्ड पर्सन he, his, him, himself। और इसी में आता है देखो, फर्स्ट पर्सन वो प्रोनाउन होता है जो हम खुद के लिए यूज करते हैं। खुद के लिए आप क्या प्रोनाउन यूज करोगे? आई या फिर वी। सेकंड पर्सन वो होता है जो सामने है, जो मौजूद है और जो आपके बिल्कुल सामने है, उसके लिए जो भी प्रोनाउन यूज करोगे वो होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में सिर्फ क्या आता है? यू। आपके सामने मैं हूँ, आप मुझे क्या कहोगे? यू। मेरे सामने आप हो, मैं भी आपको क्या कहूँगा? यू। लेकिन जो मौजूद नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन।
ठीक है। तो थर्ड पर्सन के लिए फिर वहाँ पर जेंडर एप्लीकेबल हो जाता है कि अगर मेल है तो ही, फीमेल है तो शी, अगर कोई नॉन लिविंग थिंग या फिर स्मॉल चाइल्ड और एनिमल है उसके लिए इट चला जाएगा, कोई एक अननोन पर्सन है उसके लिए वन होगा, और बाकी अगर ये बहुत सारे लोग हैं तो उनके लिए दे ईयर्स होगा। लेकिन इन सब में मैंने एक वर्ड मिस किया है, कौन सा वर्ड? इसमें क्या मिस किया मैंने? माई, इसमें आर, इसमें योर, इसमें कोई भी मिस नहीं है, इसमें है हर, इसमें मिस किया मैंने इट्स, और इसमें किया है मैंने दे। ये इसलिए मिस किया है क्योंकि ये प्रोनाउन नहीं होते हैं, इसे कहीं नोट कर लेना, ये कभी भी प्रोनाउन नहीं होते हैं, ये बेसिकली एक एडजेक्टिव होते हैं, और एडजेक्टिव में भी कौन सा टाइप? पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये जो मैंने लिखा है, हाईलाइट किया है, इसे हम क्या कहेंगे? पेपर में पूछा गया है कि आपके दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो आपसे पूछा जाए कि बताओ इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो पार्ट ऑफ स्पीच में क्या कहेंगे हम? एडजेक्टिव। और अगर टाइप्स पूछ लिया गया कि कौन से टाइप के एडजेक्टिव है तो क्या कहेंगे हम? पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये कभी भूल के भी प्रोनाउन नहीं होते हैं। हिज एकमात्र ऐसा वर्ड है, हिज, जो प्रोनाउन भी होता है और जो एडजेक्टिव भी होता है, इसकी स्पेलिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। हिज को आप प्रोनाउन भी मान सकते हो और हिज को एक एडजेक्टिव भी मान सकते हो। तो इससे रिलेटेड 2-3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहले इतना नोट करो। हो गया? चले आगे, निकलिए सब। हिज प्रोनाउन भी होता है और हिज एक एडजेक्टिव भी होता है। डन? चलिए उसके लिए मैंने काम किया 3 प्रिस्क्रिप्शन ओरिजिनल और ऑथेंटिक, बस उस पर लिखा है। मैं की जगह लिखता हूँ तो कौन सा ऑथेंटिक और ऑथेंटिक जो है जो किसी डॉक्टर से लिखवाना है। तो अगर बस कहीं से मंगवाया है, ठीक है, कहीं से मंगवाया है, तो वो क्या है कि वो ब्लैंक भेजते हैं। ब्लैंक मतलब ये हो गया कि हाँ ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन में होता है कि हाँ उसको पीडीएफ करके होता है, तो वो है मेरे पास। अब उसमें मैं और लिखते हैं तो वो अपनी नॉर्मल भाषा में लिखते हैं, वो अगर कोई डॉक्टर लिख रहा है मैं उसे प्रोसेस लेकर के अगर लिख लूँ, ठीक है, तो अब कौन वही चीज़ है ना, तो अब भी कौन सा डॉक्टर नहीं कर सकता है, ऑर्थो होता है, ऑर्थो होता है कोई ट्रीटमेंट में तो एमरजेंसी में लिखा है मेरे ये क्या है। हाँ मेरा वही कहना है कि कोई ऐसा है डॉक्टर जो उसी प्रिस्क्रिप्शन में लिख दे और डेढ़ महीने का बेड रेस्ट करा
पर फोन करना, मुझे पहले नंबर दीजिए। जितेंद्र का तो होगा, मैं दीपक का शायद ढूंढ रहा हूँ, दीपक का करता हूँ, एक बार नंबर भेज दीजिए और मैं तीन डिस्कशन भेज रहा हूँ, उसे भेजूँगा, पूछ कर कहीं कौन सा बेटर है। मतलब वही है, उसका टर्म्स यूज कर रहे होंगे बेटर है। कोई बात नहीं, चाह रही आया है ना, कुछ नहीं जाना, कोई पार्टी में नहीं जाना, आज के दिन देखो जी, दो तरह के केसेस होते हैं। पहले केस में क्या है कि काफी नॉर्मल सेंस, और दूसरे में क्या होता है, नेगेटिव या फिर अनप्लेजेंट सेंस। अगर नॉर्मल सेंस है तो ऑर्डर क्या होगा, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। और अगर नेगेटिव या अनप्लेजेंट है तो क्या होगा, पहले फर्स्ट पर्सन, देन सेकंड, देन थर्ड। किसी सेंटेंस को पढ़ के चेक करो। देखो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि ऑर्डर देख लिया तो केस डिसाइड कर लिया। आप ऑर्डर देख के केस कैसे डिसाइड कर सकते हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको पूरे सेंटेंस का सेंस देखना है, फिर डिसाइड किस में करना है, ऑर्डर में। अगर आप पहले ऑर्डर के हिसाब से अगर सेंस डिसाइड करते हो तो करेक्शन आप क्या सेंस में कर पाओगे, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप सेंस देख करके ऑर्डर देखते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं सर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो आप करेक्शन किस में करोगे, ऑर्डर में। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर नहीं। तो पूरे सेंटेंस की सबसे पहले हम मीनिंग निकालेंगे कि ये पॉजिटिव सेंस है या फिर नेगेटिव है। कह रहे आई यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, ये नॉर्मल सेंस है या नेगेटिव, नॉर्मल। अब हम चलेंगे नॉर्मल में ऑर्डर क्या होता है, 2 3 1। हमने क्या यूज कर दिया, 1 2 3, करेक्ट और इनकरेक्ट। अब अगर इसको करेक्ट किया जाए तो पहले कौन सा होना चाहिए, यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। 2 3 1। ये पढ़ो, पहले ऑर्डर नहीं, पहले सेंस नेगेटिव है। भाई किसी एनिमल को मारना कहीं ना कहीं क्राइम है ना। तो अब ये जब क्राइम है तो इसमें ऑर्डर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर क्या आ गया, 2 3 1, इनकरेक्ट हो गया। कैसे करेंगे करेक्ट इसको, आई यू एंड ही हैव किल्ड अ, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना होगा। कोई जरूरी नहीं है कि तीनों ही पर्सन आ जाए। सपोज यहाँ पर सेकंड पर्सन नहीं है तो ऑर्डर क्या होगा, अगर मान लो थर्ड नहीं है तो, और अगर 1 नहीं है तो जो है उसका हम वही फॉलो करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, लेट मी एंड हिम प्ले चेस, नॉर्मल या नेगेटिव, नॉर्मल। ये कौन सा पर्सन है, ये कौन सा है, तो नॉर्मल में क्या ऑर्डर होता है, 2 3 1। चलो सेकंड पर्सन नहीं है तो बचा क्या, 3 and 1। यहाँ पर क्या आ गया, 1 and 3, गलत हो गया। क्या करना चाहिए, लेट हिम एंड मी, इजी है, मुश्किल नहीं। ठीक है, ये 3 और ये 1। नोट तो कर लिया होगा। अच्छा, कभी सोचा आपने कि हाँ ये 2 3 1 ही क्यों होता है? क्योंकि प्रैक्टिकली कोई ऐसा साइंस वाइंस में होता है ना कि हाँ ये उसका प्रॉपर एक रीजन होता है।
लेकिन लैंग्वेज में कोई पर्टिकुलर रीजन है नहीं, लेकिन फिर भी 2 3 1 ही क्यों बनाया है? 1 2 3 ही क्यों बनाया है नेगेटिव? किस चीज की? गुड। ये लैंग्वेज में देखो, जिसके पास लैंग्वेज की समझ होती है, आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि उसके पास मैनर्स होते हैं बोलने के, ठीक है। कई बार बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे स्कूल में चाहे ऑफिस जगह पे आप जाओगे तो आपसे कैसे बात करते हैं? तू ताम करके, तूने ये करा है, तूने वो किया है, चल तेरा देख लेंगे, ऐसे करके बोलते हैं ना। ये मैनर्स नहीं माने जाते हैं। पढ़े लिखे लोग ऑफिस जगह पे आप तू ताम कैसे कर सकते हो? अच्छा माना जाता है कि आप बोलो, ठीक है, कि हाँ आप ये कर लो, आप वो कर लो, ये बहुत अच्छी मैनर्स होती है। वैसे इंग्लिश में ये होता है कि अगर आपने कोई गलत काम किया तो आपको खुद सामने रखना पहली बार वो अच्छा माना जाता है। जैसे यहाँ पर आपने गलत कर दिया कुछ, तो सबसे पहले किसको रखेंगे सामने? खुद को। फिर जो सामने वाला है हम उसको रखेंगे, और जो मौजूद नहीं है उसको बिल्कुल एंड में। लेकिन मान लो कुछ अच्छा काम किया तो पहले सामने वाले को क्रेडिट देना है, फिर जो मौजूद नहीं है यानी कि थर्ड पर्सन को, और खुद को क्रेडिट कहाँ पे देंगे? बिल्कुल आखिर। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर ये नहीं है, बट मैनर्स की वजह से ये हमने ऑर्डर बस फॉलो किया, और कोई लॉजिक नहीं। ठीक है, कर लिया नोट? चलिए आगे। देखो ये तो था हमारा पर्सनल प्रोनाउन, लेकिन इसमें बहुत सारे केसेस बनाए गए हैं। जैसे आपने नाउन में केस पढ़ा था, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, वैसे प्रोनाउन में भी केस होता है। प्रोनाउन जैसे नाउन में 5 टाइप्स के केसेस थे, यहाँ पर होते हैं 4 टाइप्स के। नाउन में जो 5 सारे केसेस थे हमारे लिए 4 बेकार थे। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था? पॉजेसिव केस। यहाँ पर चारों ही इंपॉर्टेंट है, 4 नहीं 3 इंपॉर्टेंट है। इससे पहला केस कौन सा हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा वोकेटिव केस, और फिर पॉजेसिव केस। ये होते हैं हमारे टोटल 4 तरह के केसेस। आई की मीनिंग क्या होती है? वे, हम लोग या हम सब। यू मतलब तुम या तुम सब या तुम लोग। यू पीपल नहीं होता है, कुछ लोग बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, यू पीपल नहीं होता है, यू ऑल नहीं होता है, क्योंकि इसकी मीनिंग तुम लोग। लोग सोचते हैं तुम की इंग्लिश यू और लोग की इंग्लिश पीपल, गलत होता है। ऑल भी नहीं आता है, यू ऑल नहीं हो सकता है। ठीक है, ये क्या मतलब? वे लोग या वे सब। ऑब्जेक्टिव केस आएगा, क्या हो जाएगा? मी, वी का अस, यू का यू ही रह जाता है, ही का हिम, शी का हर, इट का भी इट रह जाएगा, वन का भी वन रह जाएगा, और दे का मी मीन्स मुझे, अस हमें, यू तुम्हें, हिम
उसे, हर, उसे, इट, इसे, वन, किसी, और देम, उन्हें। वोकेटिव केस किसी का भी नहीं होता है एक्सेप्ट यू। क्यों नहीं होता है? इसके रीजंस। पॉजिटिव केस मी का, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट का नहीं होगा, वन का नहीं होगा, देम का नहीं होगा। देम का कह सकते हैं, देम का देयर्स लिख सकते हैं। माइन मेरा, आर्स हमारा, योर्स तुम्हारा, हिज उसका या उसकी कुछ भी, ये उसका या उसकी, और ये होता है उनका। तो ये मीनिंग भी आपको याद रखनी है। बहुत सारे क्वेश्चंस तो आप मीनिंग के बेस पे कर लोगे, ठीक है, नोट कर लो। अभी हम देखेंगे कि हाँ इनका यूज क्या होता है, कि कहाँ पर हमें आई यूज करना चाहिए, कहाँ पे मी, कहाँ पे माइन का यूज होना चाहिए, ठीक है। वोकेटिव केस सिर्फ और सिर्फ यू का ही क्यों होता है? क्योंकि बेसिकली वोकेटिव केस एड्रेस करने के लिए करते हैं। एड्रेस करने में का मतलब ये कि इंपेरेटिव सेंटेंस, और इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब है कि 5 चीजें, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, सजेशन एंड रिक्वेस्ट। हम यू के अलावा किसी और को एडवाइस, सजेस्ट या फिर ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। आप हर बार क्या बोलते हो? यू कम हियर, यू गो देयर, यू डोंट लाफ, ऐसे ही बोलते हो क्या? कभी आप ऐसे बोलते हो ही कम हियर, दे गो देयर? पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ सामने वाले को ही ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, सजेशन दे सकते हो, अदरवाइज किसी को नहीं।